इंदौर शहर में नवीन जिला न्यायालय भवन पिपलियाहाना में पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बनवाया जा रहा उक्त भवन का निर्माण अधूरा पूर्व की ठेके लेने वाली कंपनी ने छोड़ दिया। उसके बाद निर्माण कार्य को पूरा करवाने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग ने पुनः निविदा जारी की। वह सितंबर 2023 को नवीन कंपनी अहमदाबाद को ठेका दिया गया। नवीन न्यायालय भवन निर्माण कर रही एयरकॉन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध थाना पलासिया में प्रकरण पंजीबद्ध है। उस कंपनी के संबंध में शिकायत मिलने पर पीडब्ल्यूडी द्वारा जांच की गई, जिसमें पाया गया कि कंपनी द्वारा पूर्व पीडब्ल्यूडी कार्यपालक यंत्री भवन इंदौर द्वारा इस संबंध में डीसीपी जोन 3 को शिकायत की गई थी। इस मामले में थाना पलासिया में कंपनी के डायरेक्टर कपिल शर्मा निवासी गांधीनगर गुजरात, सुधीर पराशर निवासी दिल्ली, अल्पेश सोलंकी निवासी अहमदाबाद के विरुद्ध 420, 467, 468, 471 आईपीसी 66 डीआईटी एक्ट के प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी कपिल शर्मा को भोपाल से पकड़ा गया और न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इंदौर में जिला न्यायालय भवन बनाने के लिए पीडब्ल्यूडी द्वारा ठेका दिया गया था। पुरानी कंपनी ने कुछ काम किया, भवन अधूरा छोड़ करके पुरानी कंपनी चली गई। अधूरे काम को पूरा कराने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा फिर ठेका दिया गया। सितंबर 2023 को पीडब्ल्यूडी विभाग इंदौर में जो ठेके टेंडर के माध्यम से खोले गए, उसमें अहमदाबाद की कंपनी को ठेका दिया गया। 230 करोड़ रुपए में ठेका दिया गया। टेंडर के साथ आवश्यक दस्तावेज भी कंपनी के द्वारा प्रस्तुत किए गए। जो अनुभव का प्रमाण पत्र था नकली था। अन्य कंपनियों ने शिकायत की। शिकायत पर अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया। जब मामला बढ़ा तो पुलिस में रिपोर्ट की। शिकायत के बाद रिपोर्ट हुई। उसमें यह माना गया कि जो दस्तावेज हैं, अनुभव का प्रमाण पत्र, वो नकली है, किसी अन्य कंपनी का है। तो सवाल उठता है, कंपनी के डायरेक्टर कपिल शर्मा, पारासर और सोलंकी पर तो आपराधिक प्रकरण दर्ज हो गया। टेंडर जिस कंपनी ने दिया उसके अन्य लोगों पर भी आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने, जिन्होंने कमेटी बना करके इस टेंडर की जांच की, दस्तावेजों की जांच की, उन पर भी आपराधिक प्रकरण बनना चाहिए। जब आपको पता लग गया कि यह नकली सर्टिफिकेट है तो काम रुकवा देना था, भुगतान रुकवा देना था। न्यायालय भवन है, लाखों लोग यानी हजारों लोग प्रतिदिन आएंगे। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी क्या लोगों की जान से खिलवाड़ करना चाहते हैं? एक तो तालाब के किनारे कैचमेंट एरिया में पहली कंपनी छोड़ करके भाग जाती है, दूसरी कंपनी आती है, वो नकली दस्तावेज दे करके, अनुभव है ही नहीं और वो बनाती है। तो सबसे पहले उसे तोड़ना चाहिए और इसका हर्जा खर्चा उस दोषी कंपनी से लेना चाहिए, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से लेना चाहिए। जो भुगतान किया गया वो भुगतान भी पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की वेतन से लिया जाए। क्यों? क्योंकि टेंडर मंजूर होने के साथ ही वर्क ऑर्डर जारी जब किया जाता है, इसके पहले एक बार फिर सारे दस्तावेजों का परीक्षण होता है। क्यों नहीं हुआ परीक्षण? अपनी खाल बचाने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार के कानून मंत्री तत्कालीन नरोत्तम मिश्रा, देश के गृह मंत्री, जिनके क्षेत्र के ये अपराधी हैं, अहमदाबाद, गांधीनगर और कंपनी भी गांधीनगर। इतना बड़ा खेल
नकली सर्टिफिकेट, और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी जो खुद अपराधी हैं वो फरियादी बनकर के शिकायत करने जा रहे हैं। इसलिए मैंने उनके खिलाफ लोकायुक्त में शिकायत प्रेषित कर दी है। ये उस न्यायालय भवन के लिए है जो लोग न्याय की आशा लेकर के, न्याय की देवी जिसकी आंखों में पट्टी बंधी है, और वो पट्टी बंधी हुई देवी जिस न्यायालय भवन में जाएगी वो न्यायालय भवन ही फर्जी और कूट रचित दस्तावेजों से बना होगा। संविधान रक्षा की बात करते हैं, संविधान की देवी के साथ ही उसके आंगन को दूषित करते हुए उसके ही भवन को भ्रष्टाचार के माध्यम से, नकली दस्तावेज के माध्यम से बनवाते हैं, कानून का मक्खन उड़ाते हैं, और फिर लीपापोती करने के लिए चंद चेहरे तलाश लिए जाते हैं। असली गुनाहगार नहीं बचे, इसलिए मैं लोकायुक्त में गया। कमलेश, ये बना दो, ये कार्ड निकालो, ये माथा दो। पढ़ने पर मुझसे मांगेगी, पहले ही बना के रख लिया, आवश्यक दस्तावेज पहले ही बना कर ले लिए, किस तरीके के लिफाफे में शिकायत की उसकी एक कॉपी आप लोगों के सामने है, रजिस्ट्री एडी के माध्यम, फिर एक पर्सनल जाएगी, रजिस्ट्री एडी से कल कर दी। इंदौर में जिला न्यायालय भवन टिपलियाना तालाब के पास बन रहा है। पहले जिस कंपनी को न्यायालय भवन बनाने का ठेका दिया था और कुछ लोग आ गए।